सामना हम करेंगे। आजाद हैं और आजाद ही रहेंगे। ये लफ्ज थे भारत के उस महान क्रांतिकारी के जिन्होंने महज 24 साल की उम्र में अंग्रेजी हुकूमत में खौफ का वो बीज बो दिया था जिससे वो कभी निकल नहीं सके। यही वजह है कि उनकी मौत के बाद भी अंग्रेज उनके शव के पास जाने की हिम्मत तक नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं हमारे कदमों की आवाज से वो फिर जाग न जाए और हम पर गोली न चला दें। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चंद्रशेखर आजाद की, जिन्होंने जीवित रहे अंग्रेजों के हाथ न आने की प्रतिज्ञा ली थी। वे जब तक जिंदा रहे आजाद रहे और मरने के बाद हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो गए। आज जब भी स्वतंत्रता आंदोलन की बात की जाती है तो चंद्रशेखर आजाद का नाम सबसे पहले लिया जाता है। उन्होंने अपने क्रांतिकारी गतिविधियों से अंग्रेजों की हुकूमत तक को हिलाकर रख दिया था। आज हम आपको चंद्रशेखर आजाद के जीवन से जुड़े कुछ ऐसे अनसुने अनकहे किस्से सुनाएंगे जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। साथ ही उनकी मौत से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य भी बताएंगे जो आज तक दुनिया से छिपा कर रखे गए हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप भी आजाद जैसे महान वीरों पर गर्व करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। बात है 23 मई साल 1906 की, जब मध्य प्रदेश के भवरा गांव में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम था चंद्रशेखर तिवारी। वो बचपन से ही अपने पिता सीताराम तिवारी की तरह स्वाभिमानी और जिद्दी थे। एक बार महज 13 साल की उम्र में किसी बात पर उनके पिता ने उन्हें डांट कर घर से निकाल दिया और साफ कह दिया कि जब तक माफी नहीं मांगोगे घर में कदम मत रखना। लेकिन चंद्रशेखर जानते थे कि वो गलत नहीं है और किसी भी कीमत पर झूठी माफी नहीं मांगेंगे, इसलिए वो इतनी छोटी उम्र में ही घर छोड़कर चल दिए। पहले चचेरे भाई के यहाँ, फिर वहां से भी सुबह 4 बजे निकल गए। 24 घंटे लगातार रेल की पटरियों पर चलते हुए अगली सुबह दोहद रेलवे स्टेशन पहुंचे। वहां एक गाड़ी खड़ी हुई थी तो चंद्रशेखर उसमें जाकर लेट गए। थकान की वजह से उन्हें नींद आ गई और जब आंख खुली तो वो बंबई पहुंच चुके थे, जहां उन्हें एक ठेले पर बर्तन धोने का काम मिला और यहीं से उन्होंने दुनियादारी सीखी। मगर बंबई की होड़ में उनका मन नहीं लगा और वो बनारस आ गए। इसी बीच साल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसमें अंग्रेज अफसरों ने 1600 से अधिक निहत्थे लोगों की जान ले ली, इस हादसे ने 14 साल के चंद्रशेखर को अंदर से झकझोर कर रख दिया। और 1920 में जब गांधी जी ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू किया तो चंद्रशेखर उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे। सन 1921 में देश भर में हजारों क्रांतिकारियों समेत 15 साल के चंद्रशेखर को भी गिरफ्तार कर लिया गया और ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें अदालत में पेश किया, जहां उन्होंने जज के सवालों के ऐसे जवाब दिए कि पूरी अदालत हिल गई। जज ने उनसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो बोले आजाद। जज ने पिता का सवाल पूछा तो चंद्रशेखर ने जवाब दिया स्वतंत्रता, और पता पूछने पर बोले कारावास। अदालत में मौजूद आजादी की चाह रखने वाले लोग इस 15 साल के बच्चे के मुख से ऐसे शब्द सुनकर तालियां पीटने लगे, मगर ब्रिटिशर्स और जज गुस्से से तिलमिला उठे और चंद्रशेखर को 15 कोड़े मारने की सजा सुना दी गई। एक कोड़ा पड़ते ही वो चमड़ी और चर्बी दोनों खींचकर बाहर निकाल देता था, जिससे कैदी चीखने और गिड़गिड़ाने लगते थे। ऐसे में 15 कोड़े खाना बच्चों का खेल नहीं था, मगर जब जेल में जेलर ने चंद्रशेखर के पीठ पर पहला कोड़ा मारा तो उनकी आंख में आंसू नहीं बल्कि जज्बे की झलक दिखी और मुख से चीख नहीं बल्कि वंदे मातरम का नारा निकला। हर कोड़े पर चंद्रशेखर भारत माता की जय और वंदे मातरम का नारा लगाते रहे। उनकी कमर और पैर खून से सन चुके थे, लेकिन उनकी आंख से एक भी आंसू नहीं टपका। तभी जेलर सरदार गुंडा सिंह को उनमें छत्रपति संभाजी महाराज जैसे हौसले की झलक दिखी। वो चंद्रशेखर को अपने घर ले गए, गर्म दूध पिलाया और मरहम लगाई। इसी दिन के बाद उनका